तो नमस्कार दोस्तों, आज इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में इन्हीं रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इन रिजल्ट्स के हिसाब से क्या हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में चेंज लाना चाहिए, हमें कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए अगर हमने और इन्वेस्ट किया है, या अगर हम नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिजल्ट्स में कंपनी के रिवेन्यूज़ के बारे में। और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 38,318 करोड़ रुपीज़, जबकि पिछले क्वार्टर में 36,538 थे और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू 31,867 करोड़ थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रिवेन्यू में 5% ग्रोथ आई है और वहीं ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो इसमें 20% ग्रोथ आई है। तो कंपनी ने दोनों ही पैरामीटर पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, मतलब कंपनी का क्वार्टर बेस के हिसाब से भी रिवेन्यू बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है। मेनली रिवेन्यू चेक करने से हमें ये पता लगता है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है, तो दोनों ही पैरामीटर में यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें कंपनी के इस क्वार्टर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 9,367 करोड़ रुपये, यानी कि 9,367 करोड़ रुपीज़, जबकि पिछले क्वार्टर में 8,902 करोड़ रुपये था और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,383 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो 5% ग्रोथ मिली है कंपनी को उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्वार्टर बेस पे, और ईयर ऑन ईयर बेस पे चेक करें तो 12% ग्रोथ कंपनी को यहाँ पे मिली है। तो यहाँ पे भी कंपनी ने दोनों ही पैरामीटर ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी और क्वार्टर बेसिस पे भी। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 24% का। पिछले क्वार्टर में भी ये सेम 24% ही था, लेकिन पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो वो 26% था। तो क्वार्टर बेस पे देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो अभी भी पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर के मुकाबले अभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% कम है। इसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 6,586 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 6,026 करोड़ था और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,822 करोड़ था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 9% से बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 13% से इंक्रीज हुआ है। इसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आई है 15.72 की, जबकि पिछले क्वार्टर में 14.31 थी और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 13.81 थी। यहाँ पे देखें तो सेम हमें जो है नेट प्रॉफिट तरह 10% का इंक्रीज मिला है क्वार्टर बेस पे और 14% का इंक्रीज मिला है कंपनी को अर्निंग पर शेयर में उसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इस तरह से देखें तो कंपनी के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं, सारे ही पैरामीटर पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है और साथ ही साथ कंपनी का जो अपना नेट प्रॉफिट है उसको भी अच्छे से कंपनी जो है यहाँ कन्वर्ट कर पाई है। अब एक बार हम कंपनी की एक और फैक्ट शीट देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो इन्फोसिस की फैक्ट शीट है, इसके हिसाब से कंपनी का जो क्लाइंट बेस है उसमें कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है वो हमें कंपनी बता रही है। यहाँ पे देखें तो लिखा है नंबर ऑफ क्लाइंट्स, उसके साथ में एक्टिव क्लाइंट्स। दिसंबर 2021 में कंपनी के एक्टिव क्लाइंट्स आ रहे हैं 1850, जबकि पिछले जो सितंबर 2022 का जो क्वार्टर था उसमें 1779 थे। और यहाँ पे देखें तो एक्टिव क्लाइंट्स भी कंपनी के इंक्रीज हुए हैं और इसको हम दिसंबर 2021 क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्लाइंट्स कंपनी के इंक्रीज हुए हैं। उसके अलावा कंपनी ने इस क्वार्टर में जो अपने क्लाइंट्स ऐड करे हैं ये उसका नंबर है 134 क्लाइंट्स कंपनी ने ऐड किए हैं इस पिछले 3 महीने के क्वार्टर में, और सितंबर 2021 क्वार्टर में 103 इंक्रीज किए थे। दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी ने 111 क्लाइंट्स नए ऐड किए थे। तो यहाँ देखें तो कंपनी ने नए क्लाइंट्स के मामले में काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। उसके बाद ये हमारे पास जो सारा डेटा है ये कैटेगरी वाइज डेटा है कि $1 मिलियन प्लस वाले क्लाइंट कंपनी में 912 हैं, ये भी इंक्रीज हुए हैं। 10 मिलियन वाले 294 हैं, 79 है $50 मिलियन प्लस का जो बिजनेस कंपनी को देते हैं, और 38 क्लाइंट्स कंपनी के पास में हैं जो 100 मिलियन प्लस का यहाँ पे हमें कंपनी को जो है बिजनेस देते हैं। उसके अलावा हम देखें यहाँ पे क्लाइंट का जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में, टॉप 5 जो क्लाइंट्स हैं कंपनी को वहाँ से 13% का रेवेन्यू आता है, टॉप 10 क्लाइंट से कंपनी को 20% रेवेन्यू आता है और टॉप 25 जो क्लाइंट्स हैं वहाँ से टोटल कंपनी को
35% का रेवेन्यू आता है। तो मेनली जो ये फैक्ट शीट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने नए क्लाइंट जो कंपनी ने ऐड किए हैं उसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता था। तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने इस समय अपना क्लाइंट बेस भी बनाया है। अब हम बात करते हैं वापस से अपने रिजल्ट्स के बारे में, और हम देखते हैं कि हमें इन रिजल्ट्स के देख करके अब हमें क्या अपना डिसीजन लेना चाहिए। जैसे हम चेक कर लिया कि कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है, कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं, और यहाँ पे अब हम बात करते हैं कंपनी की पहले वैल्यूएशन की। बात करें आज की डेट की, तो आज की डेट में जो कंपनी का यहाँ पे हम देखेंगे करंट शेयर प्राइस वो है 1481 रुपये पर शेयर, यानी कि 12 जनवरी आज जो क्लाइंट अपना जो रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से आज का जो प्राइस है कंपनी का वो है 1481 रुपये, और कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 27। तो अगर हम बात करें एवरेज पी बाई की, तो 27 काफ़ी कम पी बाई है इन्फोसिस जैसी कंपनी के हिसाब से। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी अंडरवैल्यूड है। दूसरा, इस कंपनी को मैंने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी वैल्यू करा है, और उस हिसाब से भी कंपनी एक अंडरवैल्यूड कंपनी है, और आज की में कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 65% पे अवेलेबल है, यानी कि हमें आज की में 35% का यहाँ पे देखें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको हम बोलते हैं MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है, यानी कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 35% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा मौका है उन लोगों के लिए जो IT कंपनीज में हमेशा से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब एक बार हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों इनके इतने कम प्राइस हैं, या कंपनियां जब इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं ये फिर भी कंपनी के जो पी बाई है वो कम आ रही है, या कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो कम चल रहा है। तो उसका जो मेन रीज़न है वो है US के क्राइसिस। जो बात हो रही है कि USA के अंदर रिसेशन आने वाला है, कंपनीज को प्रॉब्लम वाली है। तो बात करें अपनी इंडियन IT कंपनीज की, तो ज़्यादातर जो कंपनियां हैं उनका जो रिवेन्यू आता है वो अमेरिका से US की कंपनी से आता है, उन्हीं के जो वहाँ के जो क्लाइंट्स हैं उनको कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम अमेरिकन बिजनेस में आती है तो इन कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज जो हम ये प्राइस देख रहे हैं इसका, या जो हम वैल्यूएशन चेक कर रहे हैं, वो क्या है, जो ऑलरेडी एनालिस्ट होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, वो पहले से अगले साल 2 साल के हिसाब से चेक करके चलते हैं कि हाँ आगे क्या होने वाला है, उस हिसाब से वो उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से इनके प्राइस कम है। अदरवाइज आप खुद देखो तो बिजनेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन सब चीज़ें रिवेन्यू सब इंक्रीज हो रहा है, फिर भी प्राइस अगर कम है तो उसका मेन रीजन है कि लोगों के सेंटीमेंट्स खराब है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा मौका है। अगर आप इसमें नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बिल्कुल आप उसके लिए सोच सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन रिजल्ट्स के बेस पे नहीं, और भी सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, बाकी सब चीज़ें कंपनी की चेक करनी पड़ेगी, तब हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर साल 2 साल मार्केट नहीं भी उठती US की, तो अपने आप US गवर्नमेंट उसको ठीक करेगी, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ जाएंगी। और दूसरा मैटर क्या होता है कि चाहे इन्फोसिस है चाहे कोई भी कंपनी है, कोई ऐसा तो नहीं हमने 100% पैसा अपना उसमें लगा रखा है। एक पोर्टफोलियो कुछ परसेंटेज 5%, 2%, कुछ इस तरह से अगर हम किसी कंपनी इन्वेस्ट किया है तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, कंपनीज के प्राइस इंक्रीज होंगे, शेयर प्राइस इंक्रीज होगा प्रॉफिट के हिसाब से, तो बिल्कुल हमें गारंटीड इसमें प्रॉफिट मिलेगा, कोई ऐसी बात ही नहीं है। लॉन्ग टर्म के अंदर तो इस तरह की कंपनी को लेके बिल्कुल भी घबराने की जरूरत हमें नहीं है। तो इस तरह से आज के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।